हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज शेडिंग और टेक्सटिंग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल है जो डाउनलोड कर रखा है और ये जो मोटिव है लाइक ऐड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ। एड्रेस लिया मैंने, यहाँ पे एड्रेस कॉपी किया, फाइल में गए, ओविजो हो या फिर FBX। ठीक है, कोई भी आपका MA और MB इन दोनों फॉर्मेट को छोड़ के कोई भी फॉर्मेट हो तो आपको इंपोर्ट ही करना होगा। ठीक है, जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने क्लिक किया, ये आ गया, आया F फॉर फोकस, देख रहे हैं, ये आपका इस मॉडल आ गया। जब भी आप कोई डाउनलोडेड मॉडल आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको ऐसी कुछ चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जूम इन जूम आउट करते ब्लैक सा हो जा रहा है तो भी घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कैमरा। ठीक है, 0.001। ठीक है, यहाँ पे अगर टैब में चलता हूँ, टैब में गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से मैं जिस चीज़ को मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और भी नज़र आ रहा है। अभी मैंने नियर पे यहाँ पे किया था, अभी मैं 1 करके देखो तो 1 पे ज़्यादा, मतलब कि पास में बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, तो हमने यहाँ पे दूर किया। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक कर लेना है, कभी कम में जाके ट्राई कर लो और कभी ज़्यादा में जाके ट्राई। मैं अगर यहाँ पे 5 करूँ तो 5 में भी आएगा, देखो। ठीक है, तो कैमरे से मैनेज करना, मॉडल में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आर्नोल्ड में हम लोग रेंडर करेंगे तो आर्नोल्ड में कुछ आएगा नहीं, तो इसके बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, आर्नोल्ड कभी कभी वो वर्क नहीं कर रहा होता है या ज़िद्दी होता है, तो जब तक वो रेंडर नहीं कर रहा होता तब तक वो मान भी नहीं आता। वैसे इसके बटन से वो चीज़ें फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ओके गाइस, रेंडर हुआ, हमने देखा यहाँ पे मुझे क्या है, फिलहाल मतलब मैं इस पर चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहता है, नॉर्मल माया में हो गया। माया पे हम लोग यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल, क्योंकि माया के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट एक लाइट गिवन होती है। क्या बढ़िया, यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ आपको ऑटोमेटिक ही दिख रहा होगा। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, एक को जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट नहीं दे रहा, यहाँ से इसे बोलते हैं हाइपर शेड। ऊपर जो गोल गोल से दिखते हैं, ध्यान से देखो, देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हाइपर शेड। हाइपर शेड का मतलब क्या है, जितने भी मटेरियल आप लोगों को यूज़ करना वो यहीं मिलेगा। कलर वगैरह देना तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपने ये देखो, ये ओबीजे एक मटेरियल आपके यहाँ पे दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते आपका यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा और यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉन्ग दे रखा है, फॉन्ग के अंदर कलर पे इसने ऑटोमेटिक रीड कर रखा है। टेक्निकली अगर देखा है तो ओबीजे और FBX में जब भी आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करो तो ऑटोमेटिक वो रीड कर रहा होता है। यहाँ से क्लिक करके देखो, बस एक आपको इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि आपने वो जो मॉडल है और जो टेक्सचर है एक ही फोल्डर में हो। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया ऑटोमेटिक, ये आपका कलर पे आया था। कलर में आपका कौन सा मैप है, ये यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एम्बिएंट कलर में, एम्बिएंट कलर में एक मैप है आपका, यहाँ पे इस पर क्लिक करो। ठीक है, तब क्लिक करो, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिफ्यूज, ये तो हो सके तो ब्राइट करने के लिए एम्बिएंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ओके, बम्प में जो नॉर्मल मैप है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल मैप। इसे बोलते हैं RGB मैप भी, मतलब कि इसमें ये 2D मैप नहीं होता, इसे बोलते हैं 3D मैप। 2D मैप मतलब ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ कॉल्ड 2D मैप। इस टाइप से जो कलरफुल दिखेगा ना, ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं नॉर्मल मैप। इसमें 3D होता है, X, Y and G 3 एक्सिस होते हैं, इसलिए से 3D मैप भी एक तरीके से बोला जाता है। जनरली आप स्टूडियो में आओगे तो इसे नॉर्मल मैप के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट आपको देखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है, 4 फॉर वायर फ्रेम, 5 फॉर सरफेस एंड 6 फॉर टेक्सचर। आई थिंक आपको नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ चलो ऐसे आए तो हम आपको बता देता हूँ। देखो राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइपर शेड। हाइपर शेड कहाँ गया, ये क्लिक किया। ठीक है, एंड देन डबल क्लिक। यूजुअली जब हम लोग कोई भी मॉडल डाउनलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी फेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे बम्प में गए, ये डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं बस जैसे कुछ एक मैप है जिसको हम लोग और जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे हमें साइनिंग यूज़ करना है, साइनिंग जो यूज़ करना है वो स्पेकुलर कलर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर कई मैप और भी दिखेगा, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ और नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन 3 ही मैप है। यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक किया, यहाँ पे बस क्या दिख रहा है, यहाँ पे रफनेस है। रफनेस के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो रफनेस वाला मैप, इसे बोलते हैं 2D। ठीक है, ये मैप आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में हमारा मैप यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में, जैसे ट्रांसपेरेंट में मुझे कुछ करना था, यहाँ पे क्लिक किया, फाइल पे गए, ओपन किया, देन मैंने यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर लिया है, ट्रांसपेरेंट, मेक श्योर
कंट्रोल वी देन एंटर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये आप यहाँ पे मैप यूज़ करोगे, क्लिक करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा और मैप आ गया है। ओके डन। अब ये देखो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, गॉट इट। तो ये मैप आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखोगे, देखना यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके जैसे देखो यहाँ पे बम्प मुझे ज़्यादा दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने स्टैंडर्ड में गया हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड में जाके मैंने सिंपल सा मैं रेंडर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेप्थ कितना दिख रहा है, जैसे खाने में नमक होता है, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो और लगता है ना, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे चीज़ें भी हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करूँ, देखो यहाँ पे मुझे डेप्थ अगर कम चाहिए तो मैं कम भी कर सकता हूँ। तो डेप्थ कम करने के लिए ये बम्प होता है। बम्प के यहाँ पे देखो, ये आपका इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बम्प 1 है, मैंने कर दिया 0.2। मेक श्योर, ध्यान से देखो यहाँ पे 0.2 पे अगर आप काम करो तो भी काम हो जाएगा, 0.1 पे काम करो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कर दिया 2 कर दिया तो ऐसे भी देखिएगा। तो आपको ये समझना है 0.1 इज एनफ, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को फुलफिल करके दे सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। अब यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे लाइट, वैसे तो कहूँ लाइट मेरे पास यहाँ पे सीन में नहीं है, लेकिन हमने जो एम्बियंट दिया है ना उसके वजह से भी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज मैंने एक लाइट लगा दी, क्रिएट पे गया, मैंने लाइट लगा दी, लाइट में अगर मैं डायरेक्शन लाइट ले लेता हूँ यहाँ पे R फॉर स्केल देखो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को पता रहना चाहिए आप मटेरियल में कैसे क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी मैंने ऑफ ये कर दिया। यहाँ पे कैसे, अभी जैसे मैंने कहा भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देखो यहाँ से नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे गए हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये एम्बिएंट है ना, एम्बिएंट को जैसे मैंने एम्बिएंट पे लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बस मैप है, यूनिफॉर्म डिफ्यूज़, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग मैंने यहाँ से बैक स्पेस एंड एंटर, ठीक आ रहा है। अभी बहुत ब्राइट तो नहीं आ रहा, तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा भाई अगर मैं काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेंगी, मुझे अगर यहाँ पे इसे हटाना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या था, एम्बिएंट कलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैप कॉल करना चाहता हूँ, मैंने मैप कॉल किया, मैप में जैसे मैंने कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ये देखो जैसा मैं कलर लूँगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, रफनेस है, यहाँ पे नॉर्मल है, रफनेस दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको भी यूज़ करके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे डिफ्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया, डिफ्यूज़ को यहाँ पे डल करके करो। जैसे मैं एक बार जस्ट डेमो देता हूँ आपको, यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेव करके आप रेंडर करके चेक करो, दिख रहा है ब्राइट, बिना लाइट के वो ब्राइट हो रहा है, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। कम ज़्यादा करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बैलेंस है, एक्सपोजर है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर, ये सब एडजस्टमेंट के साथ होते हैं। तो मैंने मैप को यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया, भाई मुझे इतने से मैं मैनेज करके दूंगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एडजस्टमेंट करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ये एक पार्ट हमारा हो गया। यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बम्प हमने देख लिया है, ठीक है। अभी जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे देखो स्पैकुलर है, वहाँ पे स्पैकुलर का एक पार्ट दे रखा है, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन फाइल पे गए, ठीक है। देन आप यहाँ पे जाओगे, आपको मिल जाएगा कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। यहाँ देखो ट्रांसपेरेंट है एंड रफनेस है। रफनेस पे आप जाओ तो रफनेस पे थोड़ा साइनिंग का पार्ट आपको दिखेगा, देखना यहाँ पे कुछ साइनिंग आपको दिखना स्टार्ट हो गया टर्न करते ही, ठीक है। वैसे नॉर्मल क्लॉथ में साइनिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ आप चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप ये ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे साइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका पार्ट आएगा, आप चीज़ों को मैनेज करोगे। देखो यहाँ पे साइनिंग आ रहा है, ये सब क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखो आ रहा है। अभी उसको कितना चमकाना है ये भी आपको यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमने मैप डाला, तो मैप डालने से वो चीज़ें साइनिंग में देखना स्टार्ट हो गया। तो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। कि फिल यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे फिल अमाउंट 0.5 कर देंगे यहाँ पे। नॉर्मल सी चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रखा नॉर्मल सा। ओके, अभी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे मैं कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे।
गॉट इट। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं पे। इसके बाद अगर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, मेरे पास जो मैप होता है ना, मैप के साथ कई चीज़ें बहुत बैलेंस करना पड़ जाता है क्या। बैलेंस करने का मतलब जो साइनिंग दे देगा और वो स्पैकुलर के साथ मैनेज करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इमिट स्पैकुलर मैंने इसमें ऑफ कर दिया, तो एक तरफ से साइनिंग रहेगी मेरे पास यहाँ पे, एक एंगल में साइनिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। अभी साइनिंग को मुझे थोड़ा सा कम करना है, कैसे करें कम, जैसे मैंने उसमें कम किया था, डबल क्लिक करो, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, देखो साइनिंग है, रिफ्लेक्टिविटी है, अभी मैंने इन्वायरमेंट लगाया नहीं है, ठीक है, देख रहे हैं। इसको आप मैनेज कर दो, तो मैनेज करना आपको आना चाहिए। देखो इसको मैं और कम कर सकता हूँ, कलर ग्रेड, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपको आ रहा है अभी तो ऐसा ठीक लग रहा है, गॉट इट। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करके दे रहे हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। तो अगर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एट द एंड, तो मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में कभी ब्लैक मत रखना, इन्वायरमेंट पे गए, यहाँ से आपका इन्वायरमेंट हो गया, दिस इज़ अवर इन्वायरमेंट, मैंने तो यहाँ पे ग्रे कर दिया, और देन एक लाइट को मैंने यहाँ पे लिया, कंट्रोल डी कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, पीछे से रिम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिम में यहाँ पे मैंने जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेमिंग है मेरे पास, यहाँ पे फ्रेम दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिखे यहाँ पे, गॉट इट। तो मैं चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर दूंगा। इसका मैंने स्पैकुलर ऑफ कर दिया, स्पैकुलर देखो जितना स्पैकुलर रहेगा वहाँ पे चाहिए आपको मैनेज करके दिखेगा यहाँ पे, ठीक। तो आप यहाँ पे स्पैकुलर के साथ आप मैनेज कर सकते हो, भाई मुझे स्पैकुलर इसमें कितना चाहिए, मैं जैसा साइनिंग वाला क्लॉथ है तो साइनिंग वाला क्लॉथ साथ में कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, कितना चाहिए वो आपको डिपेंड करेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ स्पैकुलर है, मुझे स्पैकुलर को तो ऐसा कम करना है, तो मैं और चीज़ों को मैं इसका अमाउंट को कम नहीं कर सकता हूँ, किसका, मटेरियल के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ। तो मैं मटेरियल के साथ अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो और भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। डबल क्लिक किया, मैंने कहा भाई मुझे साइनिंग चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइक दिस, अभी आपको मैप्स के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पावर, यहाँ पे मैं तो और ठीक है। तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने मैनेज किया, यहाँ से मैंने मैनेज किया, यहाँ पे आप चीज़ों को जाओ, इवन आप इनको भी जैसे दिख रहा है, इसको भी आप और कम करोगे और बेटर चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो ये करके आपका एक बेसिक सा प्रोसेस हो जाएगा, आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, गॉट इट। तो बेसिक आपका एक मैप असाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया।